एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है हमें। तो इसमें क्या करेंगे, हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी, या ए बी सी डी, इसे ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने इसके एडजेसेंट पॉइंट फाइंड करने हैं, ये वाला पॉइंट ए बी और ए सी बन गया। इसे थोड़ा सही करते हैं, ये 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सही है। तो सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास ओ बी माइनस ओ ए, तो 1 माइनस 0 आई प्लस 2 माइनस 0 के जे प्लस 3 माइनस 0 के। तो यहाँ पर ए बी डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा आई प्लस 1 जे या जे प्लस 3 के। फिर उसके बाद ए सी डिस्टेंस फाइंड करना है, वो हो जाएगा हमारे पास ओ सी माइनस ओ ए, तो 2 माइनस 0 आई प्लस -1 माइनस 0 जे प्लस 1 माइनस 0 के। इसके अंदर से ये माइनस करवाया, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस के। तो ये हमारे पास ए सी आ गया है। अब हमने इसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ए बी क्रॉस ए सी। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल आ जाएगा। इसका पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और फिर उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके फिर वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, वो इक्वल होता है आई जे और के। यहाँ पर ए बी 1 1 और 3, और ये आ जाएगा 2 माइनस 1 और 1। तो यहाँ पर 1 3 माइनस 1 1 माइनस जे आ जाएगा 1 3 2 1 प्लस के, और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2 माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आई इंटू ब्रैकेट लगा देते हैं 1 माइनस प्लस 3 माइनस जे 1 माइनस 6 प्लस के -1 माइनस 2। तो हमारे पास यहाँ पर 4i प्लस 5j -3 के। ये हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। अब हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। पैरेललोग्राम वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए सी के। तो इसका मॉडुलस हम कैसे लेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आई जे के की स्क्वायर। सो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 5√2 के। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। इसमें भी हम सेम ही प्रोसेस करेंगे। ए बी पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम हमारी कुछ ऐसी थी, ए बी सी और डी। तो हमने एडजेसेंट पॉइंट फाइंड करने हैं। ये पॉइंट है एडजेसेंट पॉइंट, सही है। तो ये दोनों डिस्टेंस फाइंड करना है हमने। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 आई प्लस 2 माइनस 2 जे प्लस -3 प्लस 1 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3i प्लस 0j -2 के। फिर उसके बाद हमने ए सी फाइंड करना है। ए सी हमारे पास हो जाएगा ओ सी
माइनस ओ ए। यहाँ पर ये इक्वल था ओ बी माइनस ओ ए। तो यहाँ पर c माइनस ए करवाना है तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 आई प्लस माइनस 5 माइनस 2 जे प्लस 2 माइनस माइनस प्लस के। तो ए सी हमारे पास आ जाएगा 5i माइनस 7j प्लस 3k। सही है। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है ए बी और ए सी के दरम्यान। तो वो हमारे पास आई जे और के ये आ जाएगा 3 0 माइनस 2 5 माइनस 7 3। अब हमने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 7 3 माइनस जे 3 5 माइनस 2 3 प्लस के और ये हमारे पास आ जाएगा 3 0 5 माइनस 7। सही है। तो आई यहाँ पर हो जाएगा 0 0 माइनस 14 माइनस जे 3 3 9 माइनस 5 2 10 प्लस 10 प्लस के माइनस 21 माइनस 0। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 14i प्लस 19j माइनस 21k। अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो वो हमारे पास आ जाएगा इसका ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड के इक्वल। यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा आई का स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास माइनस 19 होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना। तो माइनस 19 का स्क्वायर प्लस माइनस 21 का स्क्वायर। तो हमारे पास इसका आंसर बन रहा है √998। सही है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास ए बी सबसे पहले फाइंड करना है। ए बी हमारे पास हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। तो माइनस 1 माइनस प्लस आ जाएगा आई प्लस 2 माइनस 1 जे प्लस 2 माइनस 1 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0i प्लस जे प्लस के। सही है। और अब ए सी फाइंड करना है तो ये ओ सी माइनस ओ ए हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 आई प्लस 4 माइनस 1 जे प्लस माइनस 5 माइनस 1 के। ये आ जाएगा माइनस 2i प्लस 3j और माइनस 6k। सही है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो अब इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू आई जे और के। यहाँ पर 0 1 और 1 माइनस 2 3 और माइनस 6। अब इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लेना है 1 1 3 माइनस 6 माइनस जे 0 माइनस 2 1 माइनस 6 और प्लस के 0 1 माइनस 2 3। सही हो गया। अब ये इसके साथ तो माइनस 6 माइनस 3 माइनस जे
ज़ीरो आ जाएगा, माइनस प्लस प्लस के, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, ज़ीरो माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास -9i माइनस 2j प्लस 2k। तो ये हमारे पास आ रही है ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो इक्वल हो जाएगी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए बी क्रॉस ए सी के। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास हो जाएगी -9 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आंसर हमारे पास बन रहा है √89 आंसर बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें बताना है कि जो हमारे पास वेक्टर्स गिवन है ये परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं। तो हम कैसे बताएंगे, अगर हमारे पास कोई एक दो वेक्टर्स हों और उनके दरम्यान में हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो, लैम्डा हो, तो वो हमारे पास पैरेलल होते हैं दोनों वेक्टर। तो हम देखेंगे कि कोई वेक्टर हमारे पास यहाँ पर कॉमन किसी में कुछ आ सकता है। तो यहाँ पर देखें, इसमें से W में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू -3 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस J 5i, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा K। अब देखें ये हमारे पास पूरा U बन गया, तो U -3 W -3 और ये हमारे पास आ गया U। तो ये हमारे पास एक वेक्टर है और कोई कांस्टेंट टर्म है और दूसरा वेक्टर है, तो इसका मतलब W इज़ पैरेलल टू U। अब जो चीज़ हमारे पास एक दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हैं तो वो परपेंडिकुलर तो कभी भी नहीं हो सकते। एक वक्त में एक ही चीज़ हो सकती है, या तो पैरेलल या तो परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ये दोनों ये दोनों हमारे पास पैरेलल हैं, तो ये दोनों हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अब हमने इसके साथ रिलेशन देखना है। अब V को देखना है, V हम U के साथ देखेंगे और V हम W के साथ देखेंगे। तो अब हमें परपेंडिकुलर मालूम करने के लिए डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। नाउ हम लेंगे U डॉट V, तो ये हमारे पास आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, जो टर्म्स होती हैं 5 × 1 प्लस 1 मिनट, यहाँ पर I नहीं है तो 5 × 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -1 × 1 प्लस -5 × 1। तो ये हमारे पास 0 -1 -5, तो हमारे पास -6 आ रहा है। तो हमारे पास इसका आंसर -6 आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा, तो U इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू V। अब हम दूसरा देख लेते हैं, U डॉट W तो देखने की ज़रूरत नहीं है, V डॉट W देख लेते हैं। V डॉट W ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं होगा वैसे, क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, I यहाँ पर है नहीं V में, तो यहाँ पर आ जाएगा -15 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 × 3 प्लस -5 × -3। तो ये तो दिखने में लग रहा है कि नहीं आएगा, यहाँ पर +3 और यहाँ पर प्लस 5 3 = 15, तो यहाँ पर हमारे पास 18 आ रहा है, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा W इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू V। सही है, सिमिलरली लिख के भी आप ये लिख सकते थे ये वाला पॉइंट, बट अभी हमारे पास सिर्फ इसका आंसर जो बनेगा वो है कि हमारे पास W इज़ परपेंडिकुलर टू द U वेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने किसी को कॉमन लेना है, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करवा दें, यानी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास फिर π/2 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा
माइनस पाई बाय 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा i और यहाँ पर प्लस 2j और यहाँ पर माइनस k। अब ये हमारे पास w है और ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 और ये हमारे पास पूरा u की वैल्यू है तो ये हमारे पास u आ गया। जब हमारे पास s कोई भी दो वेक्टर्स हमारे पास इक्वल करके कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ हों तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास w इज़ परपेंडिकुलर टू u। अब इसकी जब w परपेंडिकुलर है u के तो ये पैरेलल तो नहीं हो सकता। अब हमें v को चेक करना है इसके साथ और v को चेक करना है इसके साथ। तो हम नाउ डॉट प्रोडक्ट लेंगे परपेंडिकुलर चेक करने के लिए। नाउ u डॉट v इज इक्वल टू 1 इंटू -1 प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ये आ जाएगा -1 इंटू 1। तो यहाँ पर -1 प्लस 2 -1 तो ये हमारे पास 2 - 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास u इज़ परपेंडिकुलर टू v। और सिमिलरली लिख के हम लिख सकते हैं कि u परपेंडिकुलर है v के तो फिर हमारे पास v इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू w। सही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल बनानी है, राइट हैंड साइड के इक्वल बनानी है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b। अब इन्हें हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पर आ जाएगा a क्रॉस b प्लस a इंटू सी, a क्रॉस c प्लस b इंटू सी, b क्रॉस c प्लस b इंटू a प्लस c इंटू a प्लस c इंटू बी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c सेम रहेगा। और अब जब हम इसे चेंज करवाएंगे इंटरचेंज तो यहाँ पर माइनस a क्रॉस b हो जाएगा क्योंकि हमारे पास a क्रॉस b इज़ इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। क्योंकि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस a क्रॉस c। जब हम इसे इंटरचेंज करवाएंगे a क्रॉस c को इंटरचेंज करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस a क्रॉस c के। और यहाँ पर जब हम c क्रॉस a क्रॉस b या b क्रॉस c को इंटरचेंज करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस b क्रॉस c। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस b क्रॉस c। अब उसके बाद देखें ये नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव कट जाएगा तो हमारे पास इज़ इक्वल टू 0 बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस याद रखना है कि जब भी हम a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, कम्यूटेटिव नहीं है। जब भी हम इसे कन्वर्ट करवाते हैं, रिवर्स करवाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। सही है, जिसकी वजह से हमारे पास ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।